दोस्तों सिर्फ एक बार सही फैसला लीजिए और जिंदगी भर कमाई करते रहिए। यानी पशुपालन वो बिजनेस है जो ना तो आपका मौसम देखता है, ना मंदी देखता है, ना आपके पास कितनी जमीन है वो बात देखता है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पर आपकी लागत भी काफी कम होने वाली है। सरकार से आपको लाखों रुपए की मदद भी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पशुपालन बिजनेस के वो 5 आसान स्टेप्स जिससे आप अपनी कमाई को 4 गुना कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप पशुपालन बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में 5 मुख्य स्टेप्स बताएंगे। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अपना लीजिए तो फिर आपका बिजनेस एकदम सुई अच्छी तरह से चलेगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो में लास्ट में मैं आपको 5वें स्टेप्स में बताऊंगा कि अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है फिर भी आप 90% तक की सब्सिडी पा सकते हैं। एक भी सेकंड मिस मत कीजिए किसान साथियों, आपसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप पशुपालन बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स आपके लिए काफी जरूरी होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप्स आता है पशुपालन का सही चुनाव करना। यानी दोस्तों अपने इलाके में कौन से पशुओं का डिमांड काफी ज्यादा है और बजट भी आप जरूर देखना कि आपके पास कितना पैसा है, उसी के हिसाब से ही सही पशुपालन का चुनाव करना जरूरी है। वैसे पशुपालन के लिए कई सारे बिजनेस होते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो गाय भैंस से डेयरी फार्मिंग खोला जाता है। अगर आप बकरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बकरी पालन खोल सकते हैं। मुर्गी पालन भी है, सुअर पालन भी है, भेड़ पालन भी है। यानी ये कई सारे बिजनेस है, लेकिन ये अपने इलाके के हिसाब से ही तय किया जाता है और आपका बजट भी देखा जाता है। अगर आपके पास 1 एकड़ से 2 एकड़ की जमीन है तो फिर आप गाय भैंस से डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके लिए बकरी पालन। और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास कम जमीन है और ज्यादा मुनाफा कम टाइम में कमाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मुर्गी पालन या फिर सुअर पालन, ये 2 विकल्प आपके लिए अच्छे हैं। और अगर किसान साथियों आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं जहां पर ठंडा वातावरण ज्यादा है तो वहां पर आप भेड़ पालन का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ है वो आपको सर्दी के मौसम में और या फिर आपका जो ठंडा वातावरण है पहाड़ी इलाका है वहां पर भेड़ पालन से अच्छी कमाई की जाती है। तो एक बात सबसे पहले जरूरी है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करें वो आपको छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहिए। शुरुआत में आपको 20-50 गाय या भैंस रखकर डेयरी फार्मिंग नहीं खोलना चाहिए। मेरे हिसाब से 50 बकरियों से भी बकरी पालन का नहीं शुरुआत करनी चाहिए। आपको छोटे स्तर से बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी मार्केट में डिमांड किस प्रकार की है इन पशुओं की या बकरी पालन की या भेड़ पालन मुर्गी पालन जो भी है, उसकी मार्केट की डिमांड के अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। नंबर 2 स्टेप्स है बिजनेस का सेटअप सही तरह से होना जरूरी है। अब बिजनेस का सेटअप क्या होता है, जैसे आपका शेड निर्माण हवादार, सूखा और सुरक्षित होना जरूरी है। यानी जो जंगली जानवर है उनसे सुरक्षित होना जरूरी है। सूखा वातावरण होना चाहिए, हवादार और जालीदार आपका शेड निर्माण होना जरूरी है। दूसरा, अगर आपके पास सही फीड होगा तो ही आपके पशुओं से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे फीडिंग प्लान में आता है हरा चारा, सूखा चारा, और जो पशुओं को आप सप्लीमेंट दे रहे हैं वो आपके पास किस प्रकार का है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी, आपके पशुओं की साफ सफाई और टीकाकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब इसकी टोटल लागत और सेटअप बनाया है तो उसके अनुसार आपकी कितनी लागत होने वाली है वो बात भी जरूर समझना जरूरी है। जैसे मानकर चले आप एक बकरी पालन खोल रहे हैं और आप इस बकरी पालन में 10 बकरियों से शुरुआत कर रहे हैं तो उस प्रकार से आपकी लागत कितनी होने वाली है। जैसे अगर आप 10 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी लागत आने वाली है पशुओं की खरीद पर लगभग 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास। यानी 10 बकरियां अगर मार्केट से खरीदेंगे तो एक बकरी की कीमत लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास एक बकरी मिल जाती है। उसी के हिसाब से 10 बकरियों के पीछे लागत आएगी आपकी 1,20,000 से 30,000 के बीच। अब दूसरा खर्चा आता है यहाँ पर शेड निर्माण का। यानी जो 10 बकरियों का आप सेटअप बना रहे हैं उसका जो शेड निर्माण होगा उसकी लागत आने वाली है लगभग 40,000 से 50,000 के बीच। अब दूसरा खर्चा एक और आता है, जो आपके पास जो बकरियों को फीड देंगे या दवाइयां खरीदेंगे उसकी लागत होगी लगभग 20,000 रुपए। अब इस टोटल खर्चा निकालते हैं तो लगभग आपका 2 लाख रुपए खर्चा होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो फिर हम बकरी पालन के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए किसान साथियों, ये सारे स्टेप आप समझ लेंगे तो 5वें स्टेप में आपको मैं पूरा जानकारी बताऊंगा कि आप ये लोन कहां से ले सकते हैं और लोन के साथ जो 90% की जो सब्सिडी देने का मैंने वादा किया है कि आगे आपको वीडियो में 90% सब्सिडी पर लोन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो पूरे स्टेप बताएंगे। नंबर 3 स्टेप आता है कि मुनाफा और आमदनी का गणित किस प्रकार होगा। अब दोस्तों अगर आप 10 बकरियों
का गोट फार्मिंग खोल रहे हैं तो एक बकरी से आपको एक साल में 3 बच्चे मिल जाते हैं और एक बकरी साल में कम से कम 150 लीटर के आसपास 200 लीटर के आसपास दूध भी देती है। अब एक बकरी का जो 150 या 200 लीटर मैंने दूध बताया है तो एक साल में दिन कितने होते हैं वो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 365 दिन का एक साल होता है। अब इसमें जो बकरी दूध देती है वो कम से कम 1.5 लीटर दूध तो एक बकरी एक टाइम का जरूर देती है। अब यहाँ पर जो 2 लीटर के आसपास जो आपको दोनों टाइम का दूध मिल जाता है उसी के हिसाब से मैंने गणित निकाला है कि आपके पास 150 लीटर दूध तो हो जाता है। अब 10 बकरियों से जब टोटल कमाई निकाली जाती है तो करीबन करीबन 4 लाख रुपए होती है एक साल की। अब यहाँ पर आपका जो बकरियों का जो बच्चे मिलेंगे उनसे आपका कमाई होगी, दूसरा आपको जो 150 लीटर या 160 लीटर दूध मिल रहा है उसका भी आपका कैलकुलेशन निकालते हैं तो अब टोटल मुनाफा हो जाता है करीबन 4 लाख रुपए। इसी तरह अगर आप मुर्गी पालन खोल रहे हैं तो 500 मुर्गियों से आप एक साल में करीबन 4 से 5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। डेयरी पालन खोल रहे हैं तो आप 5 गायों से भी डेयरी पालन अगर सही तरह से चला रहे हैं तो फिर आपकी कमाई 4 लाख रुपए डेयरी पालन से भी हो सकती है। डिटेल में अगर जानकारी चाहिए कि आपको डेयरी फार्मिंग से कितनी कमाई हो सकती है, मुर्गी पालन से कितनी कमाई हो सकती है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको पूरी जानकारी के साथ एक नया वीडियो बना दूंगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, कोई भी बिजनेस करे उसके लिए धैर्य और देखभाल और सही मैनेजमेंट होना जरूरी है, तब जाकर आपका सही मुनाफा कमाया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है नंबर 4 स्टेप में कि बिक्री और मार्केटिंग कैसे की जाएगी। अब दोस्तों, बिजनेस शुरू करना तो सभी जानते हैं, लेकिन असली खेल होता है कि उसको बेचना किस प्रकार है मार्केट में। असली कला मार्केट में बेचने की होती है। अगर आप बकरियों से बकरी पालन खोल रहे हैं तो फिर आपको बकरी ईद या लोकल मार्केट या हॉट बाजार है उनसे संपर्क करके जरूर रखना है, क्योंकि अगर आपके पास कम से कम 10 बकरियों से बकरी पालन शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 30 से 40 बकरे भी मिलेंगे। उन बकरों को मार्केट में बेचना किस प्रकार है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप लोकल मार्केट में मीट के रूप में बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हॉट बाजार को सिलेक्ट भी करना होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके नजदीक में लोकल मीट का जो होटल्स होते हैं उनसे भी संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डेयरी फार्मिंग खोल रहे हैं तो आपको चाय की दुकानें या होटल से कॉन्ट्रैक्ट आपको जरूर करना होगा, क्योंकि होटलों से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका दूध की सप्लाई होटल्स में जाएगी और चाय की दुकान है वहां पर भी बेच सकते हैं। क्योंकि आप डेयरी फार्मिंग केवल 5 या 6 गायों से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास डेली का दूध लगभग 80 से 90 लीटर होगा और उस दूध को अगर आप मार्केट में चाय की दुकान या होटल्स के मार्केट में बेचेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि होटल्स और चाय की दुकान पर आपका दूध 60 से 70 रुपया लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है। अब अगर आपके पास 80 लीटर दूध है और 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भाव देखें तो 5,000 रुपया का दूध हो जाता है। अब 5,000 के दूध में से अगर आपको 2,000 या 3,000 मानकर चले खर्चा हो जाता है, फिर भी आपको 60,000 रुपया हर महीने की बचत हो जाती है। इस प्रकार ये कैलकुलेशन निकाला जाता है। तो इस प्रकार आपको मार्केटिंग और बिक्री करनी है। अब एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप सही तरह से अपने बिजनेस की ब्रांड बना लेंगे, जैसे व्हाट्सएप पर प्रचार करेंगे या लोकल पोस्टर बनाकर मार्केट में चिपकाएंगे और मार्केट में पोस्टर आप निकालेंगे, तो उससे आपके गांव और शहर में आपका नेटवर्क बन जाएगा और फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ग्राहक अपनी दुकान पर आएंगे। नंबर 5वां स्टेप ये है कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो अब पैसा कैसे मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो आप सबसे पहला विकल्प है आपके लिए नाबार्ड सब्सिडी स्कीम। अब नाबार्ड सब्सिडी स्कीम से आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं, बकरी पालन के लिए लोन ले सकते हैं, मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर नाबार्ड से आपको 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच लोन मिल जाता है। एक बात अच्छी इसमें यह है, यहाँ पर आपको 25% से 35% की सब्सिडी सब में मिल जाती है, चाहे आपका बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो या फिर डेयरी पालन हो। और अगर आप SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई किया जाता है तो नाबार्ड आपको 33% से 50% तक की सब्सिडी देती है। नंबर 2 विकल्प आपके लिए नाबार्ड के अलावा PMEGP लोन स्कीम। अब PMEGP से भी आप 10 लाख रुपए तक का लोन पशुपालन बिजनेस के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जो सब्सिडी है वो सबको एक जैसी 15% से 35% मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं उसमें से आपको 1,50,000 से लेकर 3,50,000 की छूट मिल जाती है। और इसी प्रकार कई सारे बिजनेस प्लान के लिए लोन मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर आपको नाबार्ड और PMEGP है। इन दोनों में से आप एक विकल्प को सिलेक्ट करके लोन ले सकते हैं।
SC ST के तहत आवेदन करते हैं तो फिर नाबार्ड को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी सामान्य कैटेगरी से है तो फिर आप PMEGP से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 35% तक दी जाती है और ये दोनों विकल्प आपके लिए अच्छे हैं। अब आप ये जरूर तय करना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं तो फिर नाबार्ड सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो फिर PMEGP सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों विकल्प अच्छे हैं, दोनों विकल्प अपनी कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पशुपालन का बिजनेस का रिपोर्ट प्लान होना जरूरी है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका पशुपालन बिजनेस प्लान रिपोर्ट ही है, और ये रिपोर्ट ही अगर तय करेगी आपको कितना लोन मिलेगा, आपके क्षेत्र में कौन सा बिजनेस सही रहेगा, आपको कौन लोन देगा, कितनी ब्याज दरें रहेगी, सब्सिडी कैसे मिलेगी, वो सारी यहाँ पर आपको पशुपालन बिजनेस रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाती है। नंबर 4 डॉक्यूमेंट है, आपके पास जमीन का दस्तावेज होना चाहिए। अब जमीन चाहे किराए की हो या फिर अपनी खुद की हो, वो आपकी तय करती है कि आपके पास किस प्रकार की जमीन है। अगर आप अपने बिजनेस प्लान को लोन के साथ 90% की सब्सिडी पर फायदा लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए नाबार्ड ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि नाबार्ड में आपको पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है, साथ में पशुपालन बिजनेस किस प्रकार करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर 90% की सब्सिडी केवल SC ST अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से है, तो फिर आप 90% की सब्सिडी नाबार्ड से ही ले सकते हैं और सब्सिडी का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों ये था एकदम सीधा, दमदार और मुनाफेदार बिजनेस प्लान जो आपको 5 स्टेपों में हमने बताया है। अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपने जो भी सवाल है इस बिजनेस से संबंधित वो जरूर बताइए। नए वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट से बकरी पालन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ मिलेगी। यानी आपके पास एक भी पैसा नहीं है और फिर आप इस बकरी पालन को शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो जानकारी आपको एक नए वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट करेंगे तभी आपको नई जानकारी मिलेगी। और सब्सक्राइब लाइक करना दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और हमें भी ये इस प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और अपने बिजनेस करने के लिए इच्छुक भी है। इसी आशा और नई किरण के साथ एक नए वीडियो में जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।